सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं प्रास्तानीन सैमुअल, दिल्ली से। भारत में हायर एजुकेशन के लिए या उच्च शिक्षा के लिए मिशनरियों ने क्या योगदान दिया है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमें मालूम है कि हमारे देश में बहुत साल पहले पढ़ाई के विषय में या शिक्षा के विषय में बहुत ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता था। कानून बने अब ज़्यादा समय भी नहीं हुए हैं कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे पहले भारत में ऐसा नहीं था। आपको पता है, स्कूल और शिक्षा केवल ऊंचे जाति के बच्चों के लिए ही थी, जैसे दलित और छोटे झुंड के लोगों के लिए स्कूली शिक्षा सिर्फ एक सपना ही थी। हम स्कूल जाने के लिए चाहते हुए भी नहीं जा सकता था। ऐसी एक परिस्थिति था हमारे देश में। परंतु इस विषय के ऊपर मिशनरी लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। इस बात को भारत कभी नहीं भूलना चाहिए। आज भी हमें मालूम है कि हम जब भी बाहर जाते, लोग हमको कहते हैं, सर आप अपने स्कूल में मिशन के लिए काम कीजिए। क्या कारण है मैं ये कहने का? आपको ये बात समझना कि शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरी लोगों ने भारत में बहुत बड़ा काम किया है। इसका एक उदाहरण मैं आपको कहना चाहता हूं। जैसे कि केरल भी आप ले लीजिए। आज केरल आज एक ऐसी स्थान है जहां पर शिक्षा के स्थान में सबसे ऊंचा स्थान में है। आपको पता है कि वहां के राजा के शासनकाल में अवर्ण को सरकारी स्कूल में प्रवेश से वंचित किया जाता था। यानी जो छोटे जाति के लोग होते हैं, जैसे बताते हैं छोटे जाति के हैं, तो उन लोगों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन ये स्थिति कब बदली? जब मिशनरियों ने स्कूल की स्थापना करके वहां पर पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सभी जातियों और धर्म के बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति दी। इसलिए केरल भारत में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में साक्षरता में पहले स्थान पर आया है। लेकिन भारत के उत्तरी भागों में स्थिति ऐसी नहीं है। कुछ गांवों में स्कूल जाति आधारित है। जब मैंने राजस्थान में एक स्कूल की शुरुआत किया था, तब कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि हमारा बच्चों के लिए आप अलग सा एक स्कूल खोलिए, दलित बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। जिससे मैं बहुत विचारशील हो गया था। मैंने उनको समझाने की कोशिश किया। वहां के उन लोगों ने मुझे कहा था कि दलित बच्चों के साथ हम नहीं बैठा सकते हैं। उनके लिए अलग सा स्कूल खोलने के बजाय मैं उनको सिखाना, समझाना शुरू किया कि इस भावनाएं हमारे हृदय से हटा देना चाहिए। इसलिए यह समझना होगा कि भारत में जाति व्यवस्था अभी भी मौजूद है और एक शिक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रकार मिशनरियों ने बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भारत में अपनी शैक्षिक गतिविधियों की शुरुआत की। उन्होंने जो भी काम किया, बहुत बड़ा चुनौतियों का सामना हमेशा किया है। चाहे वो स्कूल की स्थापना करने के लिए हो, या स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलने के लिए हो, या कुछ भी ऐसे विकास का काम करना है, तो बहुत प्रकार की का सामना किया। केवल इतना ही नहीं, भारत में दलित महिलाओं को सदियों से शिक्षित नहीं किया जाता था। वे एक शोषित वर्ग थे। उनसे उनके मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता छीन ली गई थी। उन्हें केवल पुरुषों की इच्छा पर बच्चों को जन्म देने के लिए नियत माना जाता था। लेकिन ईसाई मिशनरियों ने इस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महिलाओं को ऊंचे स्थान में लेकर आने का, बराबर की दर्जा दिलाने के लिए मिशनरियों ने हर प्रकार की कार्य किया। महिलाओं के लिए सख्त शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई और उन्हें स्कूली शिक्षा
बच्चों के लिए अनिवार्य बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया। मेरे मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज शिक्षा की ऊपर बहुत बड़े ध्यान से हम लोग काम कर रहे हैं। हर गांव में, हर जिला में, हर शहर में, हर क्षेत्र में एक कम से कम एक स्कूल हो जहां पर भाषाएं सिखाई जाए, अंग्रेजी सिखाई जाए, स्थानीय भाषाओं को सिखाई जाए। वहां पर हमारे देश की संस्कृति के साथ साथ में बच्चों को आह्वाह कराया जाए, बच्चों को बताया जाए कि हमें किस प्रकार आगे चलकर एक महान देश की नागरिक बनना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके बढ़ोतरी के लिए मिस्रियों ने जो भी काम किया है ये सराहनीय है। इससे हम कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमारे देश के कोई भी ऊंचे पदाधिकारी को देखिए, वे क्रिश्चियन कॉलेज में से ग्रेजुएट किया गया है। शायद आप जो मुझे सुन रहे हैं आप भी ऐसे ही होंगे। इसलिए हम अपने देश में मिलजुल कर काम करें। मिस्री लोग यहां पर जो काम कर रहे हैं सराहने की कोशिश करें, हताश करने की कोशिश मत कीजिए। अगर ऐसे करते हैं तो हमारे देश की पतन के लिए भी ये एक कारण स्थापित हो सकता है। जहां पर शिक्षा के स्तर कम होगा वहां पर पतन की कार्य होगा। इसलिए आइए हम एक साथ मिलकर एक महान भारत का निर्माण के लिए काम करें। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।